जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। प्रतिशत परसेंटेज की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका आज का हम लोगों का टॉपिक है क्या? चुनाव पर आधारित प्रश्न, इलेक्शन पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो बेसिक टू हाई चलेंगे। 5 क्वेश्चन बेसिक थोड़े लेवल वाले करेंगे और उसके बाद हाई लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, इसलिए बने रहो। इंग्लिश वाले भी बने रहना, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधे किस पे आते हैं? क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग अभी प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो हम 100% मान के चलेंगे किसी भी चीज को। आप चाहें तो 100% से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो किससे भी कर सकते हैं? x% से भी कर सकते हैं। x% के x मान के भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को x मान के, है ना। बात को समझना, चुनाव में 2 लोग भी खड़े हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी खड़े हो सकते हैं। मान लीजिए 2 लोग खड़े हुए तो 100% मान लो वोटर्स थे और एक ने कितना पाया? 60% पाया। तो दूसरा अपने आप पता चल गया 40%, क्योंकि 100 में से 60 गया तो कितना बचा? 40 बचा। तो हारा कौन और जीता कौन? तो भैया ये वाला जीतेगा और ये वाला हारेगा। मान लो ये वाला कितने वोट से जीता? 200 वोट से जीता। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा, 60 में से 40 जाएगा तो 20 बचेगा। वही तो हमारा क्या बनेगा? 20% की मीनिंग बनेगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि लाइफ में एक फंडा याद रखिए, कम ज्यादा की बात करें इसका मतलब अंतर है, डिफरेंस है। कम ज्यादा की बात कर रहा है इसका मतलब डिफरेंस है, और दोनों के बीच अंतर है इसका मतलब वो उसकी वैल्यू दे के रखी है। भाई किसी के पास 50 रुपए है और किसी के पास 80 रुपए है, तो इसके पास इससे कितने कम है? 30 रुपए कम है, और इसके पास इससे कितने ज्यादा है? 30 ज्यादा है। और दोनों के बीच अंतर कितना है? 80 का अंतर है। 80 माइनस 50 मतलब कितना आया? 30। तो एक के पास 30 ज्यादा और एक के पास 30 कम। ये फंडा लाइफ टाइम याद रखिए, आप हमेशा काम आएगा आपको। देखिए एक थोड़ा सा बेसिक से क्वेश्चन बता देता हूं एक वाला, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक काम करता हूं, पहले आपको अपने ट्रिक वाले तरीके से बता देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि पता नहीं बेसिक क्या बता दिया। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें एक को मिले कितने? 60% मत। और वो ट्रिक बनती कहां से वो भी समझ में आएगा। 1600 मतों से जीत गया भैया। एक बंदा था, मान लो 100% वोटर थे, 100 में से इसको मिले कितने? 60% वोट मिले। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं फिलहाल, तो 60% वोट मिले और 1600 मतों से जीत गया। तो डाले गए कुल मत बताइए, मतलब टोटल वोट कितने थे? टोटल वोट कितने? 100%। लेकिन अपने को ओरिजिनल वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। तो जो हारा है उसको कितने मिले होंगे? 40% वोट मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे दोस्तों? भाई 100 में से 60 गए तो कितना बचा? 40। तो ये जीतने वाला है, मतलब ये विनर है, और ये क्या हो गया? लूजर है। तो कुल वोट कितने हैं? पहली बात तो 60% वाला जीता कितने वोटों से? 1600 वोटों से जीता है। तो 60 में से 40 गया तो कितना बचा? 20% बचा। 60 में से 40 गया तो 20%, मतलब 20% वोट से जीता है ये। इसके पास 20 और आ जाते तो दोनों बराबर हो जाते। तो 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1600 दे रखी है। 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1600 दे रखी है। तो 20 से काट दें इसको, 20 से काट दे तो 20 कितना हो जाएगा? 20 अट्ठे 8 दूना 16, 160। तो 1% की मीनिंग क्या हो गई? 80 हो गई। अरे नहीं आ रहा है तो 0 से 0 उड़ा दो और 2 से काट दो, कितनी बार? 8 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी? 80। लेकिन हमने कुल वोटर कितने माने थे? 100%। तो 100% की मीनिंग निकालनी तो 80 का मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा? 8000। ये हो गया हमारा क्या? 8000। मतलब टोटल वोटर कितने थे? 8000 थे। हुआ फंडा क्लियर? हुआ फंडा क्लियर दोस्तों? आपको इस तरीके से याद रखना है। देखिए बेसिक क्वेश्चन, बेसिक समझिए। मान लीजिए आपने बोला, सारे क्वेश्चन अपन इसी तरीके से करेंगे, लेकिन एक बार बेसिक समझो क्योंकि आपको आगे जाके काम आएगा वो। 60% मत मिले और देखो टोटल वोटर कितने थे? x। तो इस बंदे को x का कितना मिला? 60% मिला। तो ये 100। जो हारा है उसको x का कितना मिला होगा? इसको मिला होगा x का 40%। भाई x का 40%। और ये जो 60 वाला ये 1600 से जीता। तो इन दोनों के बीच कितना अंतर है? 1600 का अंतर है। भाई इसके और इसके बीच में 1600 का डिफरेंस है। इसके पास ज्यादा पैसे, इसके पास कम पैसे, तो कितने कम ज्यादा है? तो 1600 कम ज्यादा है। तो भैया एलसीएम लिया तो कितना आया? 100 आया, और ये बना 60x माइनस 40x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1600। ये कितना बचा? 20x बटे कितना हो गया? 1600 इज इक्वल टू 1600। 20 से काटा कितनी बार? 5 बार। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई 16 पंजे 80 या 8000 आ गया। ये बेसिक थी। बेसिक वही चीज थी, उसी चीज को हमने क्या कर दिया? थोड़ा इजी कर दिया। वही ट्रिक है, इससे कुछ ट्रिक कुछ होता नहीं है, ठीक है ना? यही बनता है। मेरे पास 2 सेकंड वाला काम नहीं होता है, चीजें समझने वाला काम होता है। ये समझ आया? फंडा क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं हुआ दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंडा समझो आगे, है ना? आगे बढ़ते हैं। 2 सेकंड आपकी जान ले लेते हैं और आपको समझ में भी नहीं आता है। एक चुनाव में 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 बहुमतों से निर्वाचित हो जाता है। मतलब अगर 100% थे तो इसको कितने मिले? 63% वोट मिले। तो बचे कितने?
37% बचे। भाई 100 में से 63 गए तो कितना बचा? 37% बचा। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को मत प्राप्त की संख्या बताइए। 63 और 27 के बीच का अंतर कितना है? यहां से माइनस करोगे तो ये बचा कितना? 6। 5 में से 2 गए तो कितना बचा? अरे 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा यार? 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा ना भाई। 13 में से 7 गया तो कितना बचा? 6 बचा। और ये हो गया 36 और 36% बचा हमारे पास। गलत तो नहीं कर दिया? 6 6 12 13 6 बचा और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3 बचा, है ना? अरे दोस्तों वही मैं सोच रहा हूँ, गलत है कुछ। ये 37 आएगा ना यार, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 26%। गलती हो जाती है। अब यार लाइव चलाते तो आप कमेंट करके बता देते सर गलत कर रहे हैं, लेकिन लाइव हमारे पास साधन नहीं है इतने। आप शेयर करते रहिए, साधन जुटाते रहेंगे, है ना? 26% बचा। और 26% का डिफरेंस कितना दे रखा? 650। क्योंकि ये जीतने वाला कितने वोटों से जीता? 650 वोटों से। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना? 26%। ये 26% से जीता है और वो भी जीते हुए नंबर। ये परसेंटेज में है, वो नंबर में है। तो ये बचा कितना? 650। 650 को काटे, 13 दूना 26 और 13 पंजे कितना? 65। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। हमको निकालने कितनी? 100 यूनिट की वैल्यू। तो 100 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2500। इसने बोला है कि हारने वाले उम्मीदवार को मत प्राप्त। ये तो टोटल निकला। अब 2500 का इसको कितना मिला? 37%। तो ये लिखा मैंने क्या? 2500 इंटू 37 डिवाइडेड बाय कितना? 100। 2 0 से 2 0 काटा। अब 25 का मल्टीप्लाई 37। मैंने बोला था 25 तक पहाड़े कम से कम याद होना चाहिए। अरे 25 छंग 150 और 25 सते 175 के 5 हासिल आए 17। 25 दिया 75, 75 और 10 85 और 5 90 और 2 92। अरे 925 आया कहीं? 25 सते 175 के 5 हासिल आए 17। 25 दिया 75, 75 में 10 जोड़े थे कितने में? 85, 85 में 5 जोड़े थे 90, 90 में 2 जोड़े थे कितना? 92, 925। हाँ ना बोल दो यार दोस्तों, समझ में आया? फंडा क्लियर हुआ? तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्या बोला उसने? किसी चुनाव में ए व बी ने भाग लिया। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किए। भैया ए ने क्या कर दिया है? ये 100% मान लिया अपन ने। ए ने कितना प्राप्त किया? 45%। तो बी कितना प्राप्त करेगा? 55% प्राप्त करेगा। परंतु 1000 मत से हारा, बिल्कुल हारा भाई। तो 55 में से 45 गया तो कितना बचा? 10% बचा। और 10% की मीनिंग कितनी दे रखी है उसने? 1000। अब 1000 यहां मैंने लिख दिया। कुल मतदाता की संख्या बताइए। तो 10 से 10 मैंने काट दिया तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 100। अपने को निकालनी कितनी? 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 इंटू 100 तो कितना हो गया भैया? ये 10,000 हो गया। बोलो आया आंसर? कुल मतदाता की संख्या निकल गई, कुल वोटर्स की संख्या निकल गई। फंडा हुआ क्या क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा टफ करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जरा, त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मिला। भाई 3 लोग खड़े हुए हैं अब, तो ए को कितना मिला है? 10% मिला है और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। 1200 मतों से चुनाव जीता है, ठीक है। सी दूसरे पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाता ने मत दिए थे? भाई पहली बात तो ये समझो कि ए को 10% वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहा, और ये जो बी नाम का बंदा है ये इसको 48% वोट मिले, तो ये क्या हुआ? जीत गया। 48 और 10 कितना हो गया? 58। तो 100 में से 58 गया तो कितना बचा? भाई 10 में से इधर 2 बचे, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 9 में से 5 गए तो कितना बचे? 4 बचे। तो ये बचा क्या? 42%। ये किसको मिला है दोस्तों? सी को मिला है। तो सी को 42% मिला। टोटल हो गए 100%, 100% वोट हो गए टोटल। एक को 10 मिला, एक को 48 मिला, एक को 42 मिला। अब जीता कौन? बी जीता, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा मिले। लेकिन क्या बोला इसने? 1200 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, 1200 मतों से चुनाव जीत गया। अब उसने क्या बोला? सी दूसरे पर रहा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 48 में से 42 गया तो कितना बचा? 8 में से 2 गया तो 6 बचा। और 6% की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों प्यारे? 6% की वैल्यू हो गई। 1200 मतों से चुनाव जीता। किससे जीता? इससे जीता है तो फर्जी हो गया, टाइम पास कर रहा है। 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने? तो 6 से काटा तो कितनी बार? 2 बार। 6 दूना वाला 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 200। और हमको निकालना किसकी? 100 की निकालना। तो ये लो 100% हम लोगों ने मान के रखा था। तो 1 इंटू क्या, सॉरी 100 इंटू कितना हो जाएगा? 200। तो 200 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। बोलो प्यारे दोस्तों, समझ में आया? हुआ क्या फंडा क्लियर आप लोगों का? कुल कितने मतदाता ने मत दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। अब ये 3 उम्मीदवार अगर भाग ले रहे हैं
तो जीतने वाले उम्मीदवार को 45% वोट मिले। अच्छा ये जीतने वाला है, तो ये लो जीतने वाले को अपन यहां लिख देते हैं कि इसको 45% वोट मिले। तीसरे स्थान वाले को 25% मिले, ये लो तीसरा स्थान वाला यहां लिख दिया कि 25% इसको वोट मिले। दूसरे स्थान पर रहने वाले को 4500 वोट मिले। क्या मिला? सॉरी, दूसरे स्थान पर रहने वाला 4500 मतों से चुनाव हार गया। तो 45 और 25 कितना हुआ? 50, 70। मतलब दूसरे स्थान पर रहने वाले को कितना मिला? 30% मिला। क्योंकि देखो 45 में 25 जोड़ा तो कितना आया? 50 और 20 70 हो गया। 70 हो गया तो 70 में से 100 में से 70 गया तो कितना बचा? 30 बचा, तो 30% ये दूसरे स्थान पर। तो 15 और 30 के बीच का कितना अंतर है? सॉरी, 45 और 30 के बीच का अंतर कितना है? 45 में से 30 गया तो कितना बचा? 15% बचा। और 15% अगर बच रहा है तो दूसरे स्थान पर रहने वाले को कितने मिले? 4500 मतों से चुनाव हारा है। तो 15% की वैल्यू कितनी है? 4500। 15 तिया कितना हो गया? 45। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 300। हमको निकालने कितने की थी? 100% की, क्योंकि हमने सबको 100% माना था। तो 300 में मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, तो कितना हो गया? 30 है। बोलो फंडा हुआ क्या क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, है ना? ये लेवल वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। देखो कभी कभी पंखा भी बंद करना भूल जाते हैं, दरवाजा वगैरह, ठीक है, लेकिन देखो ध्यान से कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, 2 ही बंदे थे। जीतने वाले कुल 48% मत प्राप्त किए। मतलब जो जीतने वाला बंदा था, जीतने वाले ने, यहां लिख लो ने, कुल, अरे ने भी ऐसा लिखा रहा, ने क्या है? कुल, फिर भी नहीं लिखा है कि कुल 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। मतलब ये जो बंदा है इसको 1100 वोट ज्यादा मिले हैं, जब ही जीता है ये। और चुनाव में कुल कितने वोट थे? मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो अगर चुनाव में अपन माने कि 100% टोटल वोट थे, तो इसने क्या बोला है कि 8% जो मतदाता है, 8% जो मतदाता, उन्होंने क्या करा? मत ही नहीं डाले हैं। भाई 8% ने यदि मत नहीं डाले हैं तो कितनों ने डाले हैं? 92% लोगों ने मत डाले हैं। 92% लोगों ने मत डाले हैं कि नहीं डाले हैं? अरे यार, वेद कितने हो गए? 92। और अवैध कितने हो गए? 8% मतदाताओं ने मत ही नहीं डाले। तो 92 कितने हो गए? डालने वाले। और 8% कितने हो गए? नहीं डालने वाले। जीतने वाले ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किए। ये देखो दोस्तों, यहां पर कुछ मिस्टेक हुआ है कि जीतने वाले ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया। इस तरीके से होगा, ये गड़बड़ हुआ है। कुल मतों का 48% प्राप्त किया, मतलब 100 का इसने कितना प्राप्त किया? 48%। अब एक थोड़ा सा यहां पर लॉजिक देखना आप कि जो लूजर है, आप सोचोगे कि लूजर ये होगा। लूजर ये नहीं है, जीतने वाला बंदा है, इसको 48% मत मिले हैं, लेकिन 100% का 48% मिला। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ है उसको। इसका मतलब जो हारने वाला बंदा है वो क्या करेगा? ये वैलिड वोट में से इसको मिलना है, जो अवैध है वो तो वोट मिलना नहीं है उसको। तो जो वैलिड वोट है 92, ये लिखा हमने क्या? वैलिड वोट माइनस, जैसे लूजर का निकालना, तो जो विनर को मिला है वो माइनस करना पड़ेगा, तब जाके लूजर का आएगा। तो वैलिड वोट को अगर अपन माइनस कर दे लूजर के इसमें से, विनर के इसमें से, तो कितना बचेगा? 92 में से 48 गए, 12 में से 8 गए तो 4 बचा, 8 में से 4 गए तो 4। मतलब जो लूजर है, हारने वाला, उसको कितना मिला? 44%। दोस्तों बात को ध्यान से समझना, ये जो 48% है ये 100% का मिला है, लेकिन जो हारा है उसको, उसका 100% में से काउंट नहीं होगा, क्योंकि तो हमको क्वेश्चन में बोल के रखा है, इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है। उसको 92% में से ही मिलेगा। तो जो जीता वाला बंदा है उसको 92 में से 48, तो 100 में से 48 मिल गया, 48% है उसके पास में। तो जो बचा हुआ बंदा है उसके पास 44% है। मतलब जो हारा हुआ बंदा है उसको कितने वोट मिले हैं? 44% वोट मिले। तो 48 और 44 के बीच का डिफरेंस कितना? 4%। और 4% की वैल्यू कितने दे रखी? 1100। मतलब 1100 वोट से जीता है वो, 1100 वोट से जीता। अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। तो आप चाहो तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, नहीं तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 25 चौके कितना हो जाएगा? 100%। और यहाँ भी 25 का मल्टीप्लाई कर दो। 25 से कम 25 के 5, हसीलाए 2, 25 से कम 25 और 2 27, पीछे 2 जीरो लगा दिए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 27,500 आंसर। लेकिन आपको नहीं करना है ऐसे, तो ये लो 4% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1100। काट लो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, हासिल आए कितने? 4 3 4 7 28 हो जाएगा। 4 7 28 और 2 बचा, 4 बचे 20। और 1% के लिए 275, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27,500। भाई 27,500 आंसर आ गया, ये देख लो। फिर उसके बाद में हम देखें 7वां क्वेश्चन। अरे यार ये डस्टर भी है नहीं, मेरे को जेब में रखना पड़ता मेरे प्यारे दोस्तों। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार जो है कुल वैध मतों के 55% प्राप्त करता है। मतलब जो वैलिड वोट है उसका 55% मिलता है। इसका मतलब इनवैलिड वोट भी आएंगे इसमें।
वेद और अवेद, जैसे बहुत धांधली करने वाले रहते हैं, डबल डबल डाल देते हैं बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा। आप मत करना ऐसा, है ना, नहीं करते हो ना, करना भी मत ऐसा, अपने को आता भी नहीं है ऐसा काम करना। 20% वोट अवैध थे। लो भैया, मान लो कि भैया 20% वोट अवैध थे, तो 80% क्या हो गए, वेद हो गए। अरे 20% वोट अवैध हो गए तो 80% क्या हो गए, वेद वोट हो गए। तो कहां चले गया वो 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या, अरे बाप रे, वोटों की कुल संख्या तो दे ही रखी है इन्होंने, कितनी है वोटों की कुल संख्या, आप 100% मानने की जरूरत ही नहीं है, 7500 थी। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वेद वोटों का संख्या, दूसरा जो उम्मीदवार है उसको कितने मिले, जो वेद वोट थे वो पहले वाले बंदे को वैलिड वोट का 55% मिला। इसका मतलब दूसरा वाला जो बंदा है उसको वैलिड वोट का कितना मिलेगा, 45%। अब इसने पूछा क्या है कि तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वेद वोटों की संख्या का, पहली बात तो टोटल वोट ये है, लेकिन टोटल वोट का वैलिड वोट कितने हैं, 80%। तो ये लो 7500 का मैं 80% निकाल लूं। देखो थोड़ा सा बेसिक से पहले बता देता हूं, फिर डायरेक्ट भी कर लेंगे अपन कि 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए तो कितना हो गया, 8 पंजे 40 के शून्य, हासिल 4, 8 7 56 और 4 कितना हो गया 60, और 1 जीरो पीछे से। तो वैलिड वोट का 45% मिला दूसरे वाले को, तो ये 45 का मल्टीप्लाई कर दिया, 45 बटे क्या हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 6 5 30 के शून्य, हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो गया 27, ये लो 27। आप चाहते तो क्या कर सकते थे, इसको ऐसा कर सकते थे 75 इंटू 80/100 इंटू कितना हो जाता 45/100, इस तरीके से भी कर लेते हैं आंसर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाता है, ऐसे करके अभी आप काम चला सकते थे। तो एक स्टेप बच जाती, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता आपका। तो दोस्तों इतना समझ में आया आप लोगों को, ये हुआ फंडा क्लियर 27500 वाला। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखो, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो उम्मीदवार के बीच होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 80% मत मिले, 80% मत इसको मिल गए हैं, तो जो गरीब आदमी है बेचारा वो 20% वोट ही मिले होंगे उसको, वैलिड वोट का इसको 20% ही मिला होगा। यदि कुल अपने पास में कितना था 1,80,000 बोलेंगे क्या इसको यार दोस्तों, 1,80,000 बोलेंगे क्या इसको, ठीक है, में से 10% अवैध थे। अरे भाई इसमें से 10% अगर अवैध है तो 90% क्या होंगे, वेद होंगे, क्योंकि 100% में से यदि 10% जो है अवैध हो गए तो 90% क्या हो गए, वेद हो गए। और वेद वोटों का उसको कितना मिला है 80%, और इसको कितना मिल गया फिर 20%। जब इसको 80 मिला तो इसको 20 मिलेगा। यदि कुल इतने मत थे तो 10% अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में ये लो, दूसरा उम्मीदवार ये लो, इतना ये लिखा हमने क्या 8-0-2-0। वैलिड वोट निकालना, सबसे पहले तो वैलिड वोट निकालो, क्योंकि ये तो टोटल वोट है, टोटल वोट का वैलिड वोट इतना हो जाएगा, और इसको मिला कितना है 20%, तो ये लो 20 मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने डायरेक्ट ही, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, और ये पहले से 18 है ना, तो 2 जीरो पहले से लगे हुए हैं, 18 में 18 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा यार, 18 का स्क्वायर निकालना सिखाया था कि नहीं यार, नहीं आता, एक बार और सीख लो। मैं इसमें तो डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन तुम लोगों को पता चलेगा कि भाई ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 64, 8 दूना 16, 16 कम 16, ये लो 4 6 6 12 के 2 हासिल 324। बोलोगे सर इतनी जल्दी, हाँ यार दोस्त वो वाला वीडियो देखो स्क्वायर निकालने वाला, यहाँ पर डायरेक्ट पता चल जाएगा 324 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैमरामैन साहब भी करते रहते होंगे, पीछे पीछे बैठते हैं, नहीं क्या करो यार, वो भी बोर हो जाते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों के 55% मिले, भाई इसको अगर 55% मिले हैं तो जो हारा हुआ उसको 45% मिलेंगे, क्योंकि वैलिड वोट का जब इसको कुल वोटों का कितना 55% मिला, तो कुल मतों के 2% मत अवैध थे। अब 2% यदि अवैध हो गए तो 98% क्या हो गए, वेद हो गए। तो यदि कुल मतदाताओं की संख्या, वाह यार ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये लो कितना है 0 पीछे 3 जीरो ना, ये लो 3 जीरो, तो 98% इसमें से क्या है, वेद है, और 2% क्या है, अवैध है। तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वेद मत पड़े, किस उम्मीदवार के पक्ष में, कहां, वो जिसको 55% मिला है उसके पक्ष में कितने वेद मत पड़े। तो भैया ये लिखा 0 1 2 3, तो पहले तो वैलिड वोट निकालें, तो ये वैलिड वोट निकल जाएगा इतने का, और इसका निकालना है कि इसके पक्ष में कितने पड़े, तो ये लो 55 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा पहले वाले का। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और 1 जीरो से क्या कर दिया 1 जीरो काट दिया, ये लो 0 0 ही हटा देता हूं पूरा यहां से, और 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब इसको मैं 5 से काट दूं, 5 दूना 10 और 5 एकम 5 11, 2 से काट देता हूं इसको कितनी बार, 2 2 2 चौके 8, 2 9 18, 104 इंटू 49 इंटू 11। जब इसका आप आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आप लोग आंसर नहीं निकाल पा रहे हो उसका, तो कमेंट करके जरूर बताओ, है ना। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, बिल्कुल सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो फंडा क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा।
इसका फंडा सिंपल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा समथिंग। दोस्तों एक काम करो, बता ही देता हूँ आप लोगों को, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ने हमको बताया नहीं। 11 9 की 99 के 9, हासिल आए कितने 9, 11 चौक 44, 44 में अपन कितना जोड़ दें दोस्तों 6, तो 50 हो जाएगा, और 6 तो चलेगा, 3 बचा, 50 6 3 53, ये लो 53। अरे यार ये फिर वापस आ गया यार, इसका क्या करूं यार दोस्तों मैं 104, अब 539 इंटू 104 करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं करके ही बताऊंगा आप लोगों को। कमेंट तो करके बताओगे नहीं आप, मुझे मालूम है आप आलसी। अभी क्या हो रहा है, लॉकडाउन में आलस आ गया ना सबके ऊपर, मेरे अंदर भी आलस आ गया, सही बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों मोटिवेशन बना के रखना पड़ेगा। 104 का मल्टीप्लाई कर दो, अरे भाई 100 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो कितना आएगा 900, और 9 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना आएगा 36, 9 चौके 36, मतलब 936 के 6, हासिल आए कितने 93। 100 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 300, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 12, भाई कितना हो गया 312, 312 में जोड़ा 5 3 2 5, और हासिल आए 9 1 10 11 के हासिल आए 300, 415 के 5 हासिल आए कितना 41, अरे 104 का 5 में करोगे तो कितना आएगा 500, और 5 के 20, 520 में अपन कितना जोड़ दें 41 जोड़ दें 1 4 2 6 5, ये लिखा मैंने क्या, ये चीजें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, 4 2 6, कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप ध्यान रखना इसका कि यहाँ कुछ 0 0 तो नहीं आएगा, है ना। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि इसका आंसर मुझे याद आ गया था, रटा तो गया था मुझे इसका आंसर, शायद यहाँ 0 आएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका कर लेना आप एक बार मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये क्वेश्चंस तो हमारे हो गए हैं दोस्तों, कुछ गड़बड़ हुआ हो तो देखना आप, ध्यान रखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि सर आप गड़बड़ करते रहते हो और हम लोगों को आधा अधूरा आंसर बता के निकल जाते हो। देखो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों के वोटर्स पर चुनाव पर आधारित जो प्रश्न थे वो हो गए। अगर आप लोगों को और हाई लेवल के क्वेश्चंस चाहिए, ये हम इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में CGL वगैरह, लेकिन हमारी NTPC वगैरह हमारा काम बन जाएगा, जो भी रेलवे की एग्जाम है, कांस्टेबल की एग्जाम है, लेकिन फिर भी MPS सारी एग्जाम का काम बन जाएगा। लेकिन इससे भी और हाई लेवल के क्वेश्चन चुनाव पर आधारित आप लोगों को करना है तो कमेंट करके बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट जो है आप लोगों को दूसरे पैटर्न पर जो पास फेल वाले आधारित प्रश्न होते हैं वो करवाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आज नहीं तो कल वैकेंसी तो आना ही है, घर में बैठ के करेंगे भी क्या। तो जय हिंद, मिलते हैं।